हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमजीबी रेखों की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं ना आप लोग फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रहा है बच्चों को कि वोकेशनल सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करना है। मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि कैसे कैसे ये सिलेक्ट करने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनर सब्जेक्ट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट में आपको सिलेक्ट करने होते हैं। अब वो कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके लिए पूरी वीडियो है, स्पष्ट जानकारी है, आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी बताऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की भी यही वीडियो है, इसमें लास्ट तक एग्जामिनेशन फॉर्म का पूरा पेमेंट करके बताया गया है। तो आप वीडियो को किसी भी प्रकार से स्किप ना करें और आराम से देखें, आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा क्या मामला है। तो बात करते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट की। तो देखिए, आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक एमजीपी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का अलग अलग प्रावधान है। कौन कौन से सेलेक्ट करने होते हैं ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने जैसे जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपडेट की थी उसके बाद में धीरे धीरे इन प्रक्रियाओं में भी चेंज आते गए, तो अब काफी बदलाव होते गए। अब देखिए, कुछ सिलेक्ट होते हैं खुद ब खुद या फिर खुद ऑटो फिल आते हैं। तो अब ये क्या करना होता है, कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं। देखिए, कॉलेज का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा कि उस कॉलेज ने कितना अच्छा काम किया है कि अपने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरी हेल्प कर दी और उनको बता दिया कि स्पष्ट आप गलती ना करें और ये सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो अपने कॉलेज में भी आप जानकारी ले सकते हैं, वहां पे जाके फोन करके पूछ सकते हैं या कॉलेज जाके आप विजिट करके वहां पे पता कर सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट भरने हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपकी एक गलती, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम के मैंने फॉर्म में भी बताया था कि अगर आपने एक बार फॉर्म को सिलेक्ट कर दिया, आपने एक बार फॉर्म में सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद में ओके करते ही आप उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। कॉलेज इस तरह से ये संशोधन किए जाते हैं, लेकिन जब भी डेट आती है संशोधन की तब, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, असुविधा से बचने के लिए, देखिए ये कॉलेज देख रहे हैं आप, डीपी महाविद्यालय, यहां पे देखिए स्पष्ट कर दिया छात्र हित में एक सूचना जारी करके कि भाई साहब ये सब्जेक्ट भरिए। देखिए यहां पे लिखा है कि बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी बीकॉम के, तो वहां पे क्या है कि ऑटो फिल आ रहे हैं। यहां पे लिख दिया साफ साफ कि भाई साहब आपके जो सब्जेक्ट हैं वो ऑटो फिल आएंगे। यहां पे थर्ड सेमेस्टर के लिए देखिए यहां पे बोल दिया कि बिजनेस रेगुलेटरी है। उसके बाद में देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट में यहां पे व्यवहारिक हिंदी बता दिया गया है, ठीक है। उसी तरह यहां पे देखिए बीएससी बीकॉम जो भी आप सब्जेक्ट भरे जा रहे हैं, बाकी यहां पे स्पष्ट बता दिया कि अगर फिफ्थ सेमेस्टर में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वो भरें, उसके साथ में एक यहां पे रिसर्च भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको एमजीपीआरयू सर्च करना है, उसके बाद में आपको पता है वही पुराना प्रोसेस एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में पहुंच जाना है। वहां पे जैसे जाएंगे आप लोग, न्यू एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए यहां पे देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाले पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही यहां से कट करते हैं, आप देखिए फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था बैक के लिए, सेकंड वाला मेन एग्जाम के लिए। यहां पे आके बस आपको रोल नंबर अपना सिलेक्ट कर देना है। यहां पर रोल नंबर आपका पेस्ट होता है, उसके बाद में एक ओटीपी जाएगा। ये प्रोसेस वही है, आपको दिखा देता हूं मैं आपको क्या होता है। जैसे ही आप ऑन करते हैं, इसमें ओटीपी डालकर यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद में कुछ इस तरह से आपका फॉर्म खुल जाता है। अब ये आपका फॉर्म है। अब ये देखिए फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर के दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि सारी बेसिक जानकारी ऑटो फिल आएंगी। इसमें केवल आपको मैंने बताया था कि वही देखना है आपको कि इसमें आपका कि जो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, दो सब्जेक्ट, जैसे कि फिफ्थ सेमेस्टर में बीएससी में दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए बॉटनी है, जूलॉजी, यहाँ पे केमिस्ट्री था उसको हमने और चेंज करके जूलॉजी लिया क्योंकि इस बच्चे को हमने जूलॉजी लेना। आप देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुल सेव हो गया। अब देखिए इसके बारे में को करिकुलर ऑटो फिल आ रहा है, तो इसको चेंज नहीं करना होगा आपको। बाकी ये बेसिक जानकारी आएगी। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जानकारी आराम से देख लीजिए, सिग्नेचर वगैरह वेरिफिकेशन सब कुछ ऑटो फिल आएगा। आप सब्जेक्ट, सबसे बड़ा काम है आपका कि सब्जेक्ट जो आपने सिलेक्ट किए थे वो आ गए। तो यहाँ पे देखिए सब सारे के सारे सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है बीएससी में एक पेपर के, एक जो सब्जेक्ट होता है उसके दो पेपर होते हैं, तो वो दो पेपर, उसके बाद में यहाँ पे एक रिसर्च। देखिए यहाँ पे दोनों रिसर्च आएंगे, बॉटनी की भी और जूलॉजी की भी। तो यहाँ पे अपने इस बच्चे को बॉटनी की रिसर्च, देखिए ये देख रहे हैं ना आप, बस इसको सिलेक्ट करते ही आपके सारे फॉर्म लॉक हो जाते हैं। तो आप जब भी सिलेक्ट करें उसे ध्यान से पढ़ लें और सारे सब्जेक्ट को एक बार देख लें लॉक करने से पहले। और उसके बाद लॉक होता है तो मैंने आपको बताया था कि वो यूनिवर्सिटी जाके या फिर आपके कॉलेज स्तर से ही सही होगा, वो भी जब डेट आती है तब। ऐसा नहीं है कि हर टाइम ये सब कुछ सही हो जाए। अब देखिए यहाँ पे इस बच्चे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिखने लगे और सारे पेपर कोड भी आ गए, जिससे कि पूरा मेंशन कर लिया था इसने, सब कुछ साफ है, इसका सही है, सब कुछ था। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि को करिकुलर का जो एग्जामिनेशन पेपर का नाम है वो ऑटो फिल आ रहा है। इसमें कुछ भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं है। 1750 रुपये यहाँ पे फीस है। अब फीस पेमेंट के लिए वही प्रोसेस जो आपको मैंने दिखाया था लास्ट टाइम कि देखिए जैसे जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, बाकी नेट बैंकिंग से भी करते हैं। यहाँ पे यूपीआई से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यूपीआई पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपना फोन पे का, यहाँ पे मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल के देखिए अभी सिलेक्ट कर देता हूँ और जैसे ही हम इसको पे करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल का आ जाता है। आपको दोबारा से उस साइट पे जाना है और अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए सिंपल सा प्रोसेस है, इसको दोबारा से लॉगिन कीजिए। वही प्रोसेस आपको सीधे यहाँ पर रोल नंबर पेस्ट करना है, लॉगिन करना है, उसके बाद में अपना ओटीपी जाएगा, एक नंबर डालना है आपको, वहाँ पे ओटीपी आता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया। इसको सीधे सीधे प्रिंट कर लीजिए और इस प्रिंट को अपने पास नहीं रखना है, कॉलेज में जमा करना है, ठीक है।
तो डॉक्यूमेंट के साथ में अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए, जिससे कि वो आगे उसको फॉरवर्ड कर पाए। काफ़ी बच्चे होते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन वो कॉलेज में जमा नहीं करते, तो फिर बाद में असुविधा होती है। असुविधा से बचने के लिए आपको जो तारीख बताई गई है, जो आपको टाइम पीरियड बताया गया है, उससे पहले पहले यहाँ पे साइन वगैरह करके अपने कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं आप वहाँ पे पूछ लीजिए। वो डॉक्यूमेंट के साथ में उस कॉपी को वहाँ पे हार्ड कॉपी को कॉलेज में जमा कर दीजिए, जिससे कि वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड की जा सके। तो इससे बचने के लिए देखिए काफ़ी बच्चे, मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये कॉपी 101% कॉलेज में जमा होनी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।